सीसीएन न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मेरे साथ अभी आप इन दो युवकों को देख सकते हैं। एक के हाथ में है हैशटैग हत्यारों को फांसी दो, अरेस्ट टेररिस्ट मोनू मानेसर। आप जानते हो कि मोनू मानेसर आज के दौर में, आज के टाइम पे चर्चा का चेहरा बना हुआ है, और चर्चा का चेहरा नहीं, दहशत का चेहरा भी कहा जा रहा है उसको। और ये दोनों छात्र हैं। आइए एक बार इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं, और आज इनका आने का यहाँ पे क्या मकसद है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम मुबस्सिर मेवाती है। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया मास्टर्स का छात्र हूँ। अच्छा। और हम यहाँ पे नासिर और जुनैद हत्याकांड में जिन्हें जिंदा जला दिया गया था, बहुत ही हीनियस क्राइम जिसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे मोनू मानेसर और जो इनके साथ साथी थे, हम चाहते हैं कम से कम उन्हें फांसी दी जाए। फांसी भी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो हो ही। लेकिन कहा जा रहा है कि रिंकू जो है, उसमें जो 8 आरोपी है, रिंकू को अभी पकड़ा जा चुका है और बाकी के बाकी फरार है। तो जी, कार्रवाई तो चल रही है पूरी। जी, 1-2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो इनको भी पकड़ा जा सकता है। उदयपुर कांड हुआ था, इतना बड़ा क्राइम था, वो इतना बड़े लेवल पे हुआ था, उसमें राजस्थान पुलिस 2 घंटे के अंदर उन्हें पकड़ लेती है। तो क्या इनमें से 8 में से 5-6 को भी नहीं पकड़ा जा सकता था 15 दिनों के अंदर? तो इससे पता चलता है कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो भी कहीं ना कहीं मेजोरिटी जो है उससे डरती है। वो जो मेजोरिटी है ना, हरियाणा सरकार, उससे डरती है, क्योंकि उन्हें उनका वोट चाहिए। उन्हें मुस्लिम से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमने कांग्रेस को 9 MLA दिए हैं, उन्हें हमारे MLA से फर्क नहीं पड़ता, हमारी वोट से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो पहली बात तो मैं मुआवजे पे यकीन नहीं करता, हम पैसे खुद दे सकते हैं। आप लोग 20 लाख रुपए देते हैं उनको। उसकी भी मौत हुई थी, और उसकी चंदन लाल तक क्या नाम था उदयपुर में जो मारा गया था, उसकी भी मौत हुई। उसको 1 करोड़ दिए जाते हैं, 2 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाते हैं, SIT बनाई जाती है। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं ना, आरोपी पकड़े जाते हैं। आप किसी तरह से इंसाफ नहीं कर रहे हमारे साथ। अरे तो जुनैद और नासिर के खिलाफ इससे पहले भी बहुत से केसेस थे गौ हत्या के। नहीं, नासिर के खिलाफ और जुनैद के खिलाफ कोई केस नहीं है। अगर है तो पुलिस उन्हें दिखाए हमारे सामने आकर। सिर्फ मीडिया में बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें दिखाए पुलिस कौन सा केस उनके पास है। उनके पास पूरी हिस्ट्री खंगाली जा चुकी है। कहा पता लगा है कि उस दिन नहीं थे उनके पास गौ, लेकिन उससे पहले कई गौ तस्करी हो चुकी है उनके। चलो, जैसा आप बोल रहे हैं, एक बार को मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, मान लेते हैं। चलो, आपने पुलिस क्यों बनाई है? पुलिस का काम है आरोपी को पकड़ना जब उसको सबूत मिले, और फिर उसके बाद पुलिस का काम है, उसका केस लड़ेगा वो अपना, फिर वो कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट का काम है सजा देना। यहाँ तो बजरंग दल ही पुलिस है, बजरंग दल ही कोर्ट है। तो फिर आप ऐसा करो, गौ रक्षक ने किया है ये, बजरंग दल का क्या? नहीं, गौ रक्षक बजरंग दल एक ही चीज है। यहाँ पे जो मोनू मानेसर है वो बजरंग दल से है, वो दोनों एक ही चीज है। तो आप कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस को बंद कर दो, इन्हीं को तनख्वाह दे दो। आप कोर्ट की तनख्वाह भी नहीं दे दो, पुलिस की भी नहीं दे दो, पुलिस की वर्दी भी नहीं पहना दो। पुलिस क्यों रख रखी है, कोर्ट क्यों रख रखा है? समझने वाली बात यह है। चलो भाई, आरोपी है, मान लेते हैं आपको, जुनैद और नासिर ने 1% किया भी था, तो आप उसका काम बनता है पुलिस का। पुलिस ने कानून के लिए है और कोर्ट है, वो अपना काम करेगा। ये कौन होते हैं करने वाले? मोनू मानेसर आए दिन गौ रक्षा के नाम पर सोशल मीडिया पे, अपने YouTube हैंडलिंग पे वीडियोस डालता रहता था, तब क्यों नहीं आवाज उठाई गई? मोनू मानेसर की सच्चाई मैं बताता हूँ, जो मैं जानता हूँ। मोनू मानेसर एक रात के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है। वो सिर्फ हिंदुओं को बरगला रहा है। 1.5 से 2 लाख रुपए मोनू मानेसर एक रात के कमाता है, गाय पास कराने के। जितने भी मेवात के बॉर्डर्स हैं, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, अगर वो करते हैं, मेवाती गाय क्यों लाते हैं? पालने के लिए लाते हैं। जो मेवाती अगर गाय पालने के लिए ला रहे हैं ना, तो उनसे वो हर ट्रक से 10,000 5,000 रुपए लेता है। जो पैसे नहीं देता उन्हें मारता है वो। तो ये कहाँ की गौ रक्षा है? आप पैसे किस बात के ले रहे हो? आए दिन गौ को बचाते हैं वो मोनू मानेसर जी, आए दिन हजारों गाय तस्करों के हाथों से बची है, उनके हाथों हजारों गाय कुछ नहीं बची। आप कभी देख लेना, रात में स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पे जाके देखिए। NDTV का स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा आप लोगों ने इससे पहले। उसमें खुद के उन्होंने कबूल किया था, बजरंग दल वालों ने, गोरक्षा वालों ने, कि जो भी गाड़ी पास होती है पशुपालन के लिए मेवाती लेकर जाते हैं, उनसे हम पैसे लेते हैं। हर ट्रक से 10,000 20,000 रुपए लेते हैं। जो नहीं देता उनको मारा जाता है। फिर कहते हैं कि ये तो मतलब गौ हत्या कर रहे हैं। तो ये कहाँ का वो है? अच्छा, मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुनैद नासिर के लिए यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले आपको याद हो, पिछले साल कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की थी, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे हुई थी वो हत्या, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? उस टाइम भी हमने आवाज उठाई थी, ऐसी बात नहीं है। हमने जामिया में प्रोटेस्ट किया था, मेवात में भी हुआ था। हम वो नहीं है कि मतलब कि हमारा कोई आरोपी रहे और हम उसका साथ दें। हम कोई साथ नहीं देते अपने आरोपियों का, ना हम महापंचायत करते हैं। अब नासिर जुनैद मारे गए हैं,
उनके लिए लोग महापंचायत कर रहे हैं और पुलिस से बोला जाता है कि आओगे तो अपने पैरों पे, लेकिन अपने पैरों पे जाओगे नहीं। आज 15 दिन से आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग एक्टिवली उनके लिए सजा की डिमांड कर रहे हैं। कन्हैया लाल के खिलाफ तो आप एक दिन से ज्यादा नहीं बैठे। ऐसा नहीं है, हम ऐसा यहाँ भी हम ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के लिए बैठ गए। ऐसा 3 दिन में कभी मेवात में हुआ, कभी 4-5 दिन में यहाँ हो गया, तो इस तरीके से चल रहा है, अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी हमने 3-4 प्रोटेस्ट किए थे। और क्या आप लोग कह रहे हैं कि मानवता के लिए आप कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट, बिल्कुल है ना? तो कन्हैया लाल भी तो मानव ही था। तो कन्हैया लाल के लिए हमने आवाज उठाई थी, कब नहीं उठाई थी? आप देख सकते हैं, हमारे पोस्ट फेसबुक पे देख सकते हैं, क्यों नहीं उठाई थी हमने मेवात में प्रोटेस्ट किया था, सब जगह किया था। हम यहाँ आज इनके लिए भी कर रहे हैं, हम हर किसी के लिए खड़े होते हैं, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब भारतीय हैं, सब भारतीयों के लिए आवाज उठाते हैं। अब सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम ये डिमांड करते हैं, जो 8 आरोपी हैं इंक्लूडिंग मोनू मानेसर, इन सबको गिरफ्तार किया जाए, सबको अरेस्ट करा जाए और कम से कम इनको फांसी हो, क्योंकि किसी इंसान को जिंदा जला देना, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? मोनू मानेसर के ऊपर बीजेपी का हाथ है, क्या लगता है उसको सजा मिलेगी? देखो, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के ऊपर बीजेपी का हाथ है तो हम अपनी आवाज उठानी बंद कर दें। ठीक है, उसके ऊपर बीजेपी का हाथ है, जिसका भी हाथ है, फोटोज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुर्दा बन जाए, अपनी आवाज ना उठाएं। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और हमें उम्मीद है, कोर्ट से उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्यों 15 दिन हो चुके हैं केस को, अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हुई? एक ही आरोपी पकड़ा गया अभी तक। भाई इसके पीछे मुझे जो लगता है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस भी अब वही हो चुकी है। इनको डर लगता है कि अगर हम इन आरोपियों को अरेस्ट करेंगे तो हमारी जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक है, उसकी वोट हमारी बिगड़ जाएंगी। मैं भी सरकार से यही गुंजाइश करूंगी कि गौ रक्षा के नाम पे किसी की इतनी नृशंस हत्या ना की जाए, बिल्कुल भी नहीं ना की जाए। जब एक सड़क पे ऐसे आवारा गाय पशु आपको नाचते हुए दिखते हैं, तब उस वक्त आप कहाँ जाते हैं? उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? और यदि एक बॉर्डर से आप एक खाली ट्रक को भी जाता देख रहे हैं और इल्जाम झूठा लगा देते हैं कि यहाँ पे गौ तस्करी हो रही है और व्यक्ति की इस प्रकार से नृशंस हत्या की जाती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर गौ इतनी ही प्यारी है तो आवारा पशु जो गाय है उनको भी बचा के रखिए। धन्यवाद।